दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीए प्रथम वर्ष में जो भी छात्र समाजशास्त्र मेजर विषय लिए हुए हैं, मेजर विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो समाजशास्त्र का जो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में उसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो सारे सिलेबस को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, यूनिट्स में बांटा गया है। तो पहली यूनिट के अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक होगा वो टॉपिक है सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण। ये इसका मुख्य टॉपिक होगा इस यूनिट का, पहली यूनिट का, प्रथम यूनिट का मुख्य टॉपिक सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक होंगे। तो पहला सब टॉपिक होगा भारत में सामाजिक शोध का उद्गम। तो इसमें बताया जाएगा कि भारत में रिसर्च की शुरुआत कैसे हुई, सोशल रिसर्च की पृष्ठभूमि क्या थी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया जाएगा, और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक किस किस आधार पर रिसर्च की जाती थी उसके बारे में व्याख्या की जाएगी। दूसरा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति की अवधारणा। इस इकाई में वैज्ञानिक पद्धति के कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं और वैज्ञानिक पद्धति का हम सामाजिक रिसर्च में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा अंतरा अनुशासनात्मक अभिगम। मतलब इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से सामाजिक रिसर्च की विधियों का इस्तेमाल करके रिसर्च को बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है सामाजिक शोध। इसमें सामाजिक शोध मुख्य टॉपिक रहेगा ये, और सामाजिक शोध के बारे में बताया जाएगा कि सामाजिक शोध क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यह पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक आएगा अवधारणा एवं उद्देश्य। इसमें सामाजिक शोध के पूरे कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा और सामाजिक शोध के पीछे क्या उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य की व्याख्या इसमें विस्तार से की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसमें सामाजिक शोध के प्रकार। तो सामाजिक शोध के प्रकारों के बारे में बताया जाएगा, कितने टाइप से सामाजिक शोध किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो आएगा टॉपिक, उस टॉपिक में सामाजिक शोध के चरण। तो इसमें सामाजिक शोध के जो विभिन्न चरण हैं उन चरणों की चर्चा विस्तार से की जाएगी। इसके बाद सामाजिक शोध का महत्व बताया जाएगा। अगला टॉपिक जो है सामाजिक सर्वेक्षण। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा, सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, सामाजिक शोध एवं सामाजिक सर्वेक्षण में क्या क्या अंतर है, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद इसी यूनिट में अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उपकल्पना या हाइपोथीसिस। कोई भी रिसर्च कार्य करने से पहले एक हाइपोथीसिस का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हाइपोथीसिस की पूरा कॉन्सेप्ट समझा जाएगा कि हाइपोथीसिस किसे कहते हैं, उसकी अवधारणा, हाइपोथीसिस के स्रोत, किसके स्रोत के माध्यम से हम हाइपोथीसिस का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हाइपोथीसिस निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं हाइपोथीसिस बनाने में, इस पर भी विस्तार से चर्चा इस यूनिट में की जाएगी। इसके बाद हाइपोथीसिस का क्या महत्व होता है, या यूं कहिए कि रिसर्च बगैर हाइपोथीसिस के संभव ही नहीं है, तो उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा भारत में प्रमुख सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण संस्थाएं। कि भारत में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट और संस्थान हैं, उन संस्थानों के बारे में इस यूनिट में, इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सामाजिक शोध के नवीन आयाम। तो सामाजिक शोध में कौन कौन से नवीन आयामों को जोड़ा गया है, या वर्तमान में कौन कौन से न्यू डेवलपमेंट हुए हैं रिसर्च, सोशल रिसर्च में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इस तरीके से इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में इतने टॉपिक रहेंगे। इसके बाद अब हम सेकंड यूनिट की बात करें। तो द्वितीय यूनिट तो सेकंड यूनिट में समंक संकलन के स्रोत एवं विधियां, मतलब तथ्यों के संकलन की जो स्रोत होते हैं और जो विधियां होती हैं उन विधियों की चर्चा की जाएगी। तो सेकंड यूनिट का मुख्य जो विषय रहेगा वो रहेगा तथ्य संकलन के स्रोत एवं विधियां, या
समंक संकलन के स्रोत एवं विधियां। तो इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समंक क्या है, समंक की अवधारणा, समंक के प्रकार और समंक के स्रोत। मतलब तथ्यों के प्रकार और तथ्यों के स्रोत। स्रोत में दो तरीके से तथ्यों को कलेक्ट किया जाता है सोशल साइंस में, एक पहला प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद तथ्य संकलन की प्रमुख विधियां। तो किन किन विधियों के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया जाता है और अनुसंधानकर्ता किस किस तरीके से तथ्यों को इकट्ठा करता है, इस पर विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा संगणना पद्धति। तो इसमें संगणना पद्धति को समझाया जाएगा। इसमें संगणना पद्धति की अवधारणा को पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद निदर्शन पद्धति, रिसर्च की ये महत्वपूर्ण पद्धति है, तो निदर्शन पद्धति के बारे में हम चर्चा करेंगे। निदर्शन पद्धति के अवधारणा को या कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद निदर्शन के प्रकारों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद उपयोगिता एवं सीमाएं कि निदर्शन की क्या क्या उपयोगिता है और इसकी क्या लिमिटेशन है या सीमाएं हैं, इस टॉपिक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा प्रश्नावली। इसमें प्रश्नावली विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली विधि की सबसे पहले अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद प्रश्नावली कितने टाइप से होती है तो उसके प्रकारों की चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रश्नावली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किस टाइप के प्रश्न प्रश्नावली में हमें रखना चाहिए और हम किस तरीके से उसका निर्माण करेंगे, इसका वर्णन इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा उपयोगिता एवं सीमाएं। तो सोशल रिसर्च में प्रश्नावली की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या लिमिटेशन है या सीमाएं हैं, इसकी व्याख्या इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगली जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक आ जाएगा अनुसूची। अनुसूची एक विधि है, जिस तरीके से प्रश्नावली तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है, उसी प्रकार से अनुसूची भी तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि। इसमें सबसे पहले अनुसूची के कॉन्सेप्ट या अवधारणा को विस्तार से समझा जाएगा। इसके बाद अनुसूची के टाइप्स या कितने प्रकार की होती है अनुसूची, इसका वर्णन किया जाएगा। फिर इसके बाद अनुसूची की क्या क्या उपयोगिता है सामाजिक रिसर्च में या सोशल रिसर्च में और उसकी सीमाएं क्या क्या लिमिटेशन है, इसकी व्याख्या इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद लास्ट में प्रश्नावली और अनुसूची में क्या क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी विस्तार से बताया जाएगा। इस प्रकार से ये द्वितीय यूनिट भी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। इसके बाद हम तृतीय यूनिट को देखते हैं। तृतीय यूनिट का मुख्य विषय है सामाजिक संकलन की विधियां एवं प्रविधियां। तो सामाजिक संकलन की प्रमुख विधियों के बारे में इसमें व्याख्या की जाएगी इस यूनिट में। तो सबसे पहला इसमें अवलोकन विधि के बारे में बताया जाएगा और इसमें अवलोकन का कॉन्सेप्ट या अवधारणा को बताया जाएगा। फिर अवलोकन के प्रकार, कितने प्रकार से अवलोकन किया जाता है, जैसे एक सहभागी अवलोकन होता है और एक असहभागी, तो उसके दोनों टाइप जो भी टाइप होते हैं उस सारे टाइप्स का वर्णन या व्याख्या इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अवलोकन की उपयोगिता एवं उसकी सीमाएं, सामाजिक रिसर्च में क्या क्या इसकी उपयोगिता है अवलोकन की और क्या सीमाएं होती हैं, इसका वर्णन इस यूनिट में किया जाएगा। इसके बाद तथ्य संकलन की जो अगली विधि है जिस पर हमें विस्तार से चर्चा करना है वो है साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो साक्षात्कार में सबसे पहले साक्षात्कार विधि की अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उसके बाद साक्षात्कार के प्रकार, कितने प्रकार से साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम तथ्यों को संकलन करते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद उपयोगिता एवं सीमाएं, इसकी भी उपयोगिता, क्या क्या सामाजिक रिसर्च में उपयोगिता है और क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगली जो विधि है तथ्य संकलन की वो है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति विधि है, इसमें भी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की अवधारणा या विधि की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझें। अवधारणा के बाद आधारभूत मान्यताएं, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के यंत्र एवं विधियां, कौन कौन से यंत्र या टूल या उसकी क्या क्या विधियां हैं, उसके बारे में चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की उपयोगिता एवं सीमाओं की चर्चा की जाएगी इस टॉपिक में। इसके बाद अगली जो विधि है वो उसमें समाज मिति विधि। तो समाज मिति विधि के बारे में भी उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा कि समाज मिति विधि क्या होती है,
इसकी क्या अवधारणा है और क्या विशेषताएं हैं। समाज मिति विधि की अवधारणा के बाद समाज मिति विधि का इतिहास कि इसका इतिहास क्या रहा है। इसके बाद इसकी भी उपयोगिता और सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। समाज मिति विधि की क्या क्या उपयोगिता और सीमाएं हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा अंतः वस्तु विश्लेषण। तो अंतः वस्तु विश्लेषण का मतलब है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किस तरीके से अंतः संबंध है, उन संबंधों को जानने का प्रयास इस टॉपिक में किया जाएगा। अंतः वस्तु विश्लेषण विधि की सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा और इस तरीके से ये थर्ड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, फोर्थ यूनिट। तो चौथी यूनिट का जो चतुर्थ यूनिट है इसका मुख्य विषय है समंक का विश्लेषण एवं व्याख्या, मतलब तथ्यों की का विश्लेषण, एनालिसिस एवं उसकी व्याख्या मुख्य विषय है। इसके बाद इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणा। तीनों जो कॉन्सेप्ट है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणा को इस टॉपिक में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा उसमें संपादन, संकेतन एवं वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। संपादन, संकेतन और वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट या अवधारणा का विस्तार से वर्णन हम इस टॉपिक में करेंगे। इसी के साथ इसमें अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सारणियन। तो सारणियन के बारे में समझेंगे कि सारणियन की अवधारणा क्या है, सारणियन के क्या नियम होते हैं, सारणियन कितने टाइप्स या प्रकार होते हैं सारणियन के, और सारणियन की क्या उपयोगिता या सीमाएं हैं। तो सारणियन के पूरे कॉन्सेप्ट को इसमें समझेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन लेखन मतलब रिपोर्ट राइटिंग। तो प्रतिवेदन लेखन की अवधारणा को समझा जाएगा। इसके बाद प्रतिवेदन लेखन की अंतः वस्तु एवं चरण कि उसका तथ्यों के साथ क्या अंतः संबंध है, इसके बारे में व्याख्या की जाएगी। और प्रतिवेदन के कौन कौन से चरण हैं इसकी भी व्याख्या की जाएगी। इसके बाद प्रतिवेदन लेखन में समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं रिपोर्ट राइटिंग में या प्रतिवेदन लिखने में, उसकी भी विस्तार से चर्चा की जाएगी इस यूनिट। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा इस यूनिट का आखिरी टॉपिक ये होगा प्रतिवेदन का महत्व। तो प्रतिवेदन के महत्व के बारे में हमें इसमें चर्चा करना है। इस प्रकार से ये फोर्थ यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब अगली यूनिट आएगी 5 यूनिट। तो पंचम यूनिट का मुख्य जो टॉपिक है वो है सामाजिक शोध में सांख्यिकी का प्रयोग। तो इसमें सांख्यिकी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले सांख्यिकी का कॉन्सेप्ट या सांख्यिकी की अवधारणा को पढ़ना है। इसके बाद सांख्यिकी की अवधारणा के बाद सामाजिक शोध में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाएं। तो अगला जो टॉपिक होगा सामाजिक शोध में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसका अध्ययन किया जाएगा और इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा, उसका महत्व और मध्य का बहुलक, इन तीनों को निकालना किस विधि से निकालते हैं और तथ्यों में किस तरीके से मध्य का बहुलक को पहचाना जाता है इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद मध्य का बहुलक का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मध्य का बहुलक आएगा, उसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट को फिर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मध्य का बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है उसका इस टॉपिक में विस्तार से व्याख्या करेंगे। इसके बाद व्यावहारिक उपयोग में मध्य का बहुलक का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं इसकी व्याख्या की जाएगी। और इसके बाद इसके मध्य का बहुलक के क्या क्या गुण और दोष हैं इस टॉपिक में उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा समग्र का चित्रमय प्रदर्शन, मतलब पिक्चराइजेशन या कैसे ग्राफ बना के डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो समग्र के चित्रमय प्रदर्शन में पहला जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा चित्र रचना के नियम, किस किस तरीके से किस नियम के तहत चित्र रचना को प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर चित्रों के प्रकार, फिर चित्रों की उपयोगिता एवं सीमाएं कि क्या क्या उपयोगिता है और क्या चित्रों की लिमिटेशन। इसके बाद चित्रों की उपयोगिता एवं सीमाओं के बाद सामाजिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखें, इस टॉपिक में कंप्यूटर का कैसे कैसे यूज करते हैं, किस किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है
जिसमें रिसर्च में ग्राफ बनाने में, डाटा का कैलकुलेशन करने में, डाटा का वर्गीकरण करने में, सारणीकरण करने में आसानी होती है। तो इसके बारे में भी चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। और इसी के साथ ये आपकी 5वीं यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार से आपका बीए द्वितीय वर्ष का मेजर विषय में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण सिलेबस की व्याख्या की जा चुकी है। सारा सिलेबस के इसी आधार पर है और उन टॉपिकों का यूनिट बाय यूनिट और टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लास में वर्णन करेंगे और उस पर लेक्चर दिया जाएगा। तो छात्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।